दोस्तों आज हम लोग सरसों की बेहद खूबसूरत फील्ड पर है और इस फसल के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने ये फसल बोई है और एक बार ये जर्मिनेट हो जाए तो बाद में खाद दवाई तो दूर की बात है, आप इसमें सिंचाई भी अगर नहीं देंगे तो भी ये फसल कुछ न कुछ उत्पादन देकर ही जाती है। कम से कम लागत में आने वाली ये फसल है, कम से कम देखरेख मांगती है, यहाँ तक कि जानवरों का खतरा भी इस फसल को नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है इस फसल की जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फसल फेल भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं सरसों खेती की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो कृषि मंथन और इस एपिसोड में हम जानेंगे सरसों खेती की बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्हें फॉलो करके सरसों से ताबड़तोड़ उत्पादन निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फसल की सफलता का सबसे बड़ा राज है प्रॉपर जर्मिनेशन का आना, जिसमें 90% किसान फेल हो जाते हैं और इसी कारण उन्हें अच्छा उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस फसल का जर्मिनेशन अच्छा ही आएगा। पहली चीज तो ये कि ये बीज काफी छोटे आकार के होते हैं, इसलिए जुताई इतने प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए कि सॉइल स्ट्रक्चर बारीक और भुरभुरा हो जाए, जिससे कि आप जितनी गहराई पर बुआई कर रहे हैं उससे ज्यादा गहराई पर बीज नहीं जाए और जर्मिनेशन प्रॉपरली आए। दूसरा ये कि छिड़काव विधि से बुआई नहीं करें बल्कि सीड्रिल के माध्यम से 1 से 2 इंच की गहराई और 18 से 21 इंच की लाइन से लाइन की दूरी पर बुआई हो और एक समान बीज पूरे फील्ड पर जाए, जिसके कारण एक जैसा जर्मिनेशन पूरे फील्ड पर आए। और तीसरा ये कि पहली सिंचाई जो आप दे रहे हैं वो स्प्रिंकलर्स के माध्यम से ही दे, जिससे कि जो सीड जहां गिरा है वहीं पर जर्मिनेट हो जाए। दोस्तों इस फसल में जर्मिनेशन अगर प्रॉपरली आ भी जाए उसके बाद ही शुरुआती अवस्था में ही डैम्पिंग ऑफ वाली समस्या बहुत ज्यादा आती है जो कई सारे पौधों को खत्म कर सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए बीज उपचार करके ही बुआई करें। दोस्तों चूंकि सरसों एक तिलहन फसल है जिसमें तेल की मात्रा अगर कम बनती है तो उत्पादन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑयल सिंथेसिस में मदद करता है और वैसे भी हमारे देश की 50% से भी ज्यादा जमीनों में सल्फर की कमी है। तो सल्फर बेंटोनाइट इस फसल के बेसल में आवश्यक रूप से हमें डालना चाहिए। इस फसल में फूल और फल वाली अवस्था पर माहू कीट बड़ा नुकसान करता है, तो उससे बचने के लिए 2 से 3 स्प्रे इस फसल में हमें करवाना चाहिए। लेकिन फूल और फल वाली अवस्था पर इस फसल में स्प्रे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी हाइट ही इतनी ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपके एरिया में ड्रोन्स अवेलेबल है तो आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करके स्प्रे करवाएं। दोस्तों इस फसल की फूल वाली अवस्था पर अगर पाला गिर जाए तो उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है और इसीलिए बुआई का समय हमें ऐसा चुनना चाहिए कि फूल वाली अवस्था पर पाला नहीं गिरे। जनरली हमारे देश में जनवरी के महीने में पाला पड़ने की समस्या आती है, तो हमें सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में ही इस फसल की बुआई कर लेनी चाहिए। जितना लेट बुआई करेंगे उतना ही पाले का खतरा बढ़ते जाता है। तो ये बारीकियां आपको सफल सरसों किसान बना सकती हैं। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा।